एम्प्लॉयज़ पर अर्निंग, ठीक है, पर एम्प्लॉयज़ पे कितनी अर्निंग बैंक्स कर रही हैं। एंड सरप्राइजिंगली एसबीआई इसमें 5th नंबर पे ओवरऑल इंडिया में अगर हम देखें। सो मोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक में पर एम्प्लॉय अर्निंग बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो टॉप पे है, ठीक है। तो एसबीआई वाले सोचते हैं सबसे ज़्यादा वर्कलोड हम पे है, बट जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एम्प्लॉयज़, ठीक है, पर एम्प्लॉयज़ पे कितनी अर्निंग बैंक्स कर रही हैं। एंड सरप्राइजिंगली एसबीआई इसमें 5th नंबर पे ओवरऑल इंडिया में अगर हम देखें। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक कि हम सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, हर बैंक वाले यही सोचते हैं। सो देखते हैं क्या है। एंड इसमें थोड़ा वेरिएशन इसलिए आता है क्योंकि कुछ ब्रांचेज जो है वो प्रॉफिट के लिए नहीं, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए रिमोट ब्रांचेज स्पेशली खोले जाते हैं। तो कि कितने रिमोट ब्रांचेज किस बैंक के हैं, प्राइवेट बैंक के कितने हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक के कितने हैं। तो क्या रिपोर्ट में आया है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये मनी कंट्रोल का एक सर्वे रिसेंट में आया, विच बैंक गेट्स द मोस्ट आउट ऑफ एवरी एम्प्लॉय, ठीक है, अपने एम्प्लॉय से कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा काम लेता है, ठीक है। एंड यहाँ दो ग्रुप है, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपको देख सकते हैं आईडीबीआई बैंक, जो कि प्राइवेटाइजेशन का न्यूज़ है कि वो प्राइवेट होगी। उनसे सबसे ज़्यादा पर एम्प्लॉय जो अर्निंग है वो 38.1 लाख है। वहीं पब्लिक सेक्टर बैंक में पर एम्प्लॉय अर्निंग बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो टॉप पे है, ठीक है। तो एसबीआई वाले सोचते हैं सबसे ज़्यादा वर्कलोड हम पे है, बट प्रॉफिट के मामले में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट पर एम्प्लॉय अर्निंग अगर देखा जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। 37.8 लाख वो पर एम्प्लॉय प्रॉफिट है। ये कैसे निकालते हैं, ये आपका जो भी बैंक का प्रॉफिट है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिवाइड करके पर एम्प्लॉय प्रॉफिट निकालते हैं। तो एसबीआई की चूँकि स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है तो प्रॉफिट ज़्यादा है, तो पर एम्प्लॉय प्रॉफिट यहाँ घटकर मीन्स नेक्स्ट टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र 29.9 लाख्स हैं, ठीक है। तो अराउंड 30 लाख्स पर एम्प्लॉय एसबीआई प्रॉफिट कर रहा है। एंड एसबीआई सेकेंड नंबर पर है पब्लिक सेक्टर बैंक में। वहीं पे प्राइवेट सेक्टर बैंक में आईसीआईसीआई बैंक जो है वो 35 लाख पर एम्प्लॉय अर्निंग है। देन एचडीएफसी बैंक 31.8 लाख पर एम्प्लॉय अर्निंग है, ठीक है। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो एसबीआई जो है वो आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये 4 बैंकों के बाद 5वें नंबर पर एम्प्लॉय अर्निंग देखने को मिल रहा है। एंड एसबीआई के बाद अगर नेक्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक अगर देखो तो इंडियन बैंक है 27.3 लाख पे, बैंक ऑफ बड़ौदा 26.1 लाख, देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 24.3 लाख, कैनरा बैंक 21 लाख, देन बैंक ऑफ इंडिया 18.2 लाख, पंजाब नेशनल बैंक काफ़ी नीचे है, ठीक है, 17.3 लाख पर एम्प्लॉय अर्निंग। एंड देन आपको अदर बैंक्स आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। मैं पंजाब नेशनल बैंक का बेसिकली देखना चाह रहा था। दूसरी तरफ प्राइवेट बैंक्स में फेडरल बैंक जो है वो एक्सिस बैंक से ऊपर है पर एम्प्लॉय अर्निंग में, ठीक है, 26 लाख, एक्सिस बैंक का 25 लाख एंड कोटक महिंद्रा बैंक का 21 लाख, ठीक है। बाकी ये छोटे मोटे बैंक अदर बैंक्स आप देख लो। सो ऑन एन एवरेज अगर मुझे लगता है कि 25 लाख जो है वो एवरेज अर्निंग पर बैंक एम्प्लॉय बैंक्स कर रही है, 20 से 25 लाख के रेंज में आएगा, ठीक है। एंड आपका क्या राय है, आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में लिखना।